कहीं युद्ध हो तो भारत कहता है ह्यूमैनिटी। वी फील लकी कि हम लोग यहाँ पे थे, बिकॉज इतना क्लोजली उनको इंडिया में देखना तो शायद मुमकिन ही नहीं होता। And in the morning as well, like I meet him at the hotel where he is staying, and I took selfie with him. मुझे लगता है इस टाइम पे वो सबसे ज्यादा कैरिस्मेटिक लीडर्स हैं, और जिस तरीके से उन्होंने स्पीच दी, पूरा हॉल आप देख रहे होंगे जो है एनर्जी से भर गया था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड के दौरे पर वार्सा पहुंचे हुए हैं। वार्सा में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी पोलैंड में भारतीय समुदाय के लोगों के बीच पहुंचे। वहां उन्होंने लोगों और बच्चों से मुलाकात की। इतना ही नहीं, पीएम मोदी के स्वागत में पारंपरिक नृत्य भी प्रस्तुत किए गए। इसके अलावा एक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कुछ ऐसा किया जिसकी खूब चर्चा होने वाली है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड के वार्सा में जाम साहब ऑफ नवानगर स्मारक का दौरा किया। उन्होंने यहाँ पुष्पांजलि भी अर्पित की। ये स्मारक जाम साहब दिग्विजय सिंह जी रणजीत सिंह जी को समर्पित है, जो नवानगर के पूर्व महाराजा थे। 1942 में महाराजा ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूएसएसआर से लाए गए शरणार्थी पोलिश बच्चों के लिए जामनगर में पोलिश चिल्ड्रन कैंप की स्थापना की थी। इसी कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी के सामने मैसेज पढ़ रहे व्यक्ति का माइक उसकी हाइट से काफी नीचे था, तो प्रधानमंत्री ने खुद से आगे आकर माइक को ऊपर किया, और जैसे ही पीएम मोदी ने ऐसा किया तो इसके बाद वहां मौजूद सभी लोग ताली बजाते हुए पीएम के इस कदम की सराहना करने लगे। To my Polish brothers and sisters, much treasured Polish relatives, I'm truly overjoyed to learn that Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, is visiting Poland and also interacting with my extended family in Poland. वहीं पीएम मोदी ने पोलैंड में जब भारतीय समुदाय को संबोधित किया तो बेहद ही शानदार माहौल था। पीएम मोदी की स्पीच के बाद भारतीय समुदाय का उत्साह देखते ही बनता था। कहीं युद्ध हो तो भारत कहता है ह्यूमैनिटी, और इसी भाव से भारत दुनिया भर के नागरिकों की मदद करता है। भारत हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में सामने आता है। साथियों, भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है। और जब बुद्ध की बात आती है तो जो युद्ध नहीं, शांति पर विश्वास करती है। और इसलिए भारत इस रीजन में भी स्थायी शांति का एक बड़ा पैरोकार है। वी फील लकी कि हम लोग यहाँ पे थे, बिकॉज इतना क्लोजली उनको इंडिया में देखना तो शायद मुमकिन ही नहीं होता। And in the morning as well, like I meet him at the hotel where he is staying, and I took selfie with him. मुझे लगता है इस टाइम पे वो सबसे ज्यादा कैरिस्मेटिक लीडर्स हैं, और जिस तरीके से उन्होंने स्पीच दी, पूरा हॉल आप देख रहे होंगे जो है एनर्जी से भर गया था। सबसे बढ़िया हमको ये लगा कि उन्होंने जिस तरीके से स्टैटिस्टिक्स बताया कि हम कितने आगे हैं, वो हमें बहुत अच्छा लगा। तीसरा सेशन चल रहा उनका, तीसरा बार टर्म, बट जो ओरा उनका था पहला, और आज जो यहाँ पे देखा, रोंगटे खड़े हो गए। आपको बता दें कि पीएम मोदी की यात्रा पिछले 45 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड यात्रा है। पोलैंड में अपने दौरे के बाद पीएम मोदी आज शाम ही कीव के लिए रवाना हो जाएंगे। उनके इस दौरे की एक खास बात यह है कि वो प्लेन से नहीं बल्कि ट्रेन से यूक्रेन जाएंगे। पीएम मोदी एक विशेष ट्रेन के जरिए कीव जाएंगे। इस स्पेशल ट्रेन का नाम है रेल फोर्स 1। ये कोई आम ट्रेन नहीं है, इसे लग्जरी सुविधाओं और वर्ल्ड क्लास सर्विस के लिए जाना जाता है।
पीएम मोदी 10 घंटे का सफर करके कीव पहुंचेंगे। इतना ही समय उन्हें लौटने में लगेगा। दरअसल यूक्रेन में चल रही जंग की वजह से बड़े पैमाने पर एयरपोर्ट्स बंद हैं। सड़क से सफर जोखिम भरा हो सकता है। यही वजह है कि दुनिया के बड़े नेता जब यूक्रेन जाते हैं तो वो ट्रेन यात्रा को ही तरजीह देते हैं। इसे बाकियों की तुलना में अधिक सुरक्षित माना जाता है। पीएम मोदी करीब 7 घंटे यूक्रेन की राजधानी कीव में बिताएंगे। इस दौरान पीएम मोदी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि भारत और यूक्रेन के बीच अहम रक्षा सौदों पर सिग्नेचर भी होंगे। फिलहाल सबकी नजरें पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे पर है। देखना होगा कि ये दौरा कितना शानदार रहता है। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।